Today is 22nd of June 2025. I am R.A. मोहित कुमार और आज नियर टर्म एनालिसिस के बारे में बात करेंगे HDFC लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक को लेकर के। तो अभी जो क्वार्टर गॉन बाय, अभी जो क्वार्टर गया, उसमें की मैट्रिक्स क्या थे, पहले वो जान लेते हैं। टोटल रेवेन्यू ये थोड़ा सा डाउन था 4.53% पर, राइट। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें 15.04% का उछाल था, राइट। अच्छा, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है, उसको बोला जाता है एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट। इस मैट्रिक्स को इस इंडस्ट्री के प्लेयर्स को एनालाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं और ये मेजर करता है कि आपका न्यू बिजनेस सेल, पर्टिकुलरली जब वो एक सिंगल पॉलिसी प्रीमियम हो या फिर रेगुलर पॉलिसी हो, तो उस आधार पर कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। तो वहां पर भी अगर हम देखें तो 31% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, राइट। उसके बाद में देर इज 22% का इंक्रीज है। नंबर ऑफ पॉलिसीज, मतलब पॉलिसीज भी 22% से इंक्रीज हुए। और इतना ही नहीं, टिकट साइज यू नो टिकट साइज में भी 7% का एक्सपेंशन है। तो दिस इज अबाउट ये नंबर्स पर ये कैसा लगता है। अब कुछ वैल्यूएशन की भी बात करते हैं। अब अगर वैल्यूएशन देखो तो ये 90 टू 92 के पी पर चल रहा है और इसका बुक वैल्यू 10.15x है। तो 90 टू 92 का जो मल्टीपल है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये इंडस्ट्री लीडर है इन टर्म्स ऑफ इन द प्राइवेट स्पेस, तो भी इट्स बिट ऑन अ हायर साइड, राइट। तो ये कंसिडरेशन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा हमेशा। सो द नेक्स्ट थिंग इज कंपटीशन बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है, एज ऑल ऑफ अस नो। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, राइट, इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव। अच्छा, अभी फाइनेंस बिल में भी 100% एफडीआई अलाउड हो गया है। तो न्यू प्लेयर्स आ सकते हैं मार्केट में और वो कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ सकता है इस स्पेस भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इज मार्केट वॉलेटिलिटी। तो यूलिप एज अ प्रोडक्ट, तो एज द नेम सजेस्ट, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट भी होता है जो कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स मार्केट्स में भी इन्वेस्ट होते हैं। तो कुछ पार्ट आपका इस प्रीमियम का। सो इन दैट सेंस कोई भी वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में आती है तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सकती है, राइट। तो मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो इस स्टॉक के प्राइस में आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, राइट। So these were the few parameters. Basically, the important one was annual premium equivalent. यहाँ पर एक अच्छा परफॉर्मेंस है उस मैट्रिक्स पर, राइट। अब दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटली हमने क्या एनालाइज कर पाए स्टॉक के बारे में। लेट जस्ट अंडरस्टैंड चार्ट्स पर हमको क्या दिख रहा है। चार्ट्स पर एक ही एक्यूमुलेशन देखा जा रहा है स्टॉक में, नो, this cycle, this, then this and this। और अब ये अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ पर, नो, तो इन दैट सेंस 794 का वो लेवल हो सकता है जहां पर प्राइस को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ सकती है, राइट। क्योंकि यू नो इट्स एन इंडस्ट्री लीडर, प्राइवेट स्पेस में इंडस्ट्री लीडर है, एवरीथिंग, HDFC इज द नेम। बट देन स्टिल वैल्यूएशन प्ले अ की पार्ट है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से भी चीज़ें स्टेयर क्लियर होनी चाहिए और वैल्यूएशन थोड़ा सा ज़्यादा है। इन दैट सेंस पहला रेजिस्टेंस 794 पर आ सकता है और दूसरा रेजिस्टेंस 810 के लेवल्स पर आ सकता है, राइट। तो हमको देखना होगा अगले हफ्ते हाउ दिस स्टॉक परफॉर्म्स
और ये एनालिसिस था ब्रीफली. लेट्स जस्ट सी के व्हाट्स इन स्टोर फॉर in the HDFC Live stock starting tomorrow. That's it for now. Thank you.